ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाबा के साथ धर्मराज भी है। इसलिए बाबा को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाबा के साथ में धर्मराज भी है। इसलिए बाबा को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। कुछ भी सूक्ष्म भूले हुई है, स्थूल हुई है, बाबा को आज ज़रूर सुनाना है मन ही मन, बाबा के कमरे में जा कर के। तो बाबा कहे आधा हो जाएगा माफ़, और जो बच गया वो फिर बाबा की याद से चुकतू करना है। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार कैसे बनते हैं? उत्तर है, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले ज्ञान लेंगे, बीज बोएंगे, माना सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। 3 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा ना परसों कि तुम्हें निश्चय होना चाहिए, हमें भगवान पढ़ाते, तो रचता बाबा पढ़ाते हैं तो खुशी रहेगी। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं, बुद्धू हैं। अगर निश्चय है तो रोज़ पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। रोज़ पढ़ो, और बाबा रोज़ कुछ ना कुछ मुरली में होमवर्क देते हैं, बस वो होमवर्क करते जाएं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, मैं पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है, क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आँखों से कोई अंधे हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाबा वो परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत हैं। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोझरा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों बोलते हो? बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। ये हिंदू महासभा के जो मुख्य थे उनसे ब्रह्मा बाबा ने कभी बात की तो वो आज बाबा बताते हैं।
तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, क्योंकि ये मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है, ब्राह्मण फिर देवी देवता बनते हैं। हम क्या बनते हैं बाबा के बच्चे? देवी देवता बनते हैं। अच्छा, परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ। जो मैं तुम सबको जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ, जैसे वो क्रिश्चियन की मिशनरी है, वैसे ही देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो वो सब झूठ। भल ड्रामानुसार फिर भी ये होना है, परंतु इस माया के बंधन से छुड़ाने कल्प कल्प मैं आकर समझाता हूँ और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है। और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह नहीं सकता। भगवान ही कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पूरा ध्यान मुरली पर हो। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वो किसका कल्याण नहीं करते, वो तो राजे लोग हैं। वहाँ संपत्ति बहुत है, कहते हैं ना राजा राम, द्वारिका के राजा श्री कृष्ण। वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, क्योंकि इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है। और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी है। उन विचारों को भी ये पता नहीं है कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। ये कोई झूठी बात तो है नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह नहीं सकते कि ये अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब ये सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंचा पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, बाबा कहते, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। ये गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान हैं।
आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है, और आत्मा निर्लेप हो ही नहीं सकती। आप इसका मिसाल देख लीजिए। आजकल कितने छोटे छोटे बच्चे कितने मंत्र शास्त्र सुनाते हैं, कितना भक्ति भाव से अपने इष्ट का ध्यान लगाते हैं। तो क्या कहते हैं, पुराने पिछले जन्म का महात्मा है। तो मतलब आत्मा पर वो भक्ति का कवर चढ़ गया है, भक्ति का रंग लेप चढ़ गया, तभी तो इस जन्म में भक्ति खींचती है उनको, है ना। ये है बिल्कुल साफ झूठ। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेज की राजधानी थी, और जिनको ज्ञान की स्पष्टता होगी वो फिर किसी के द्वारा भी, चाहे कोई दुनिया का साधु संत विद्वान हो, उनको देखेंगे सुनेंगे तो ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे कि देखो ये भी वही बात बताते हैं जो बाबा कहते हैं। जो ये बात बोलते हैं कि फलाने ने भी यही बात सुनाई जो बाबा सुनाते हैं, इसका मतलब उसको खुद को ज्ञान स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसको हर पीली चीज़ सोना दिखती है। तो ऐसी बात हो नहीं सकती। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे। वो तो राजधानी है, वहाँ भगवान कोई नहीं है, भगवान तो एक है, देवताएं 3 हैं, बाकी है मनुष्य सृष्टि। एकदम सीधा हिसाब बाबा कहते। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्रायलोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है, तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया, कितना साफ साफ बतलाते हैं। ये नॉलेज उठाएंगे भी वो जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वो ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। बहुत ऊंचे से ऊंचा पद है, और पढ़ाई हम अच्छे से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये इस एक बात से आप खुद को खुद जानिए। मुरली के तुरंत बाद अगर ये ख्याल आता है कि आज की मुरली में बाबा ने ये होमवर्क दिया है और आज दिन भर में मुझे ये काम करना है, तो समझो कि हाँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। मुरली सुनते ये लगे कि चलो आज की मुरली हमने सुन ली, बात ख़त्म, तो समझो हमारा इतना ऊंचा पढ़ाई का हिसाब किताब है नहीं। तो बहुत ऊंच से ऊंच पद है। पहले तो ये निश्चय चाहिए भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। राजकुमार राजकुमारी तो तुम सब बनते हो। जिनको ये पूरा निश्चय नहीं वो इस स्कूल में ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कोई भुट्टू। अगर निश्चय है तो रोज़ पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा ही नहीं। अगर रोज़ नहीं पढ़ते हैं, मुरली मिस करते हैं, तो समझो कुछ नहीं समझा है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा के द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। जब तक हम तैयार हो जाएं फिर वो खलास हो जाएंगे। तुमने कल पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे 5000 वर्ष बाद फिर ये धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। ये ज्ञान बाबा ही आकर के देते हैं।
ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वो सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परम पिता परमात्मा तो है शिव। वो लोग तो ब्रह्मोहम भी कहते हैं, शिवोहम भी कहते रहते हैं, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई। अब वो ये भागीरथ मनुष्य है, नंदीगण तो फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी ठीक चित्र हैं लक्ष्मी नारायण सीताराम के। बस ये है ऊंचे से ऊंच जो प्रालब्ध भोगते हैं, प्रजा भी प्रालब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, माना 8 गद्दियाँ 8 बादशाही चलती है श्री कृष्ण के घराने की। हाँ, तभी तो कहते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, माना 8 श्री कृष्ण जैसी आत्माएं तैयार होती हैं, 8 गद्दियाँ चलती हैं, इसलिए जन्माष्टमी। फिर क्या कहेंगे, राम नवमी, माना 8 गद्दियों के बाद जब 9वीं पीढ़ी, 8 पीढ़ियों के बाद जब 9वीं पीढ़ी शुरू होती है तो उसमें श्री राम का जन्म होता है, इसलिए कहते हैं राम नवमी। सूक्ष्म बात है पूरी समझने की। बच्चे राज करते हैं, सीताराम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव। तो बाबा कहते हैं एडम ईव ये दोनों अब काले हैं फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के ही नाम है, सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़े ही होता है। जैसा देवताओं के चित्रों में काला रंग दिखाते हैं ना, काला उनका चेहरा दिखाते। इस समय सब आत्माएं काली हैं, हम सब बंदर थे। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है, अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं, उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है, बुद्धि में गीता है। गीता में भगवानुवाच है कि काम महाशत्रु है। तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इस पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब वो तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे। काम महाशत्रु है, ये मन की वासनाएं हैं, हे अर्जुन इनको मार, ये स्पष्ट लाइन है। ये तो कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो सामने दिखती है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कोई समझा सकते हैं। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए हैं। ब्रह्मा बाबा कहते अर्जुन को भी कहा जाता है ना, इन सब को भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वो भूल जाओ, ना सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब ये सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है, लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी हूँ, ये किया हूँ। क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। वो सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। दुनिया में भी ऐसा होता तो फाड़ दिया। ये आलमाइटी गवर्नमेंट है, अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसलिए इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी। कोई भी गलती हुई है, किसी भी तरह की छल कपट प्रपंच हमसे हुआ है, चाहे घर गृहस्थ के हिसाब किताब में भी या पुरुषार्थ के हिसाब किताब में भी,
तो आज ये पक्का पक्का समझिए होमवर्क कि मुझे बाबा को मन ही मन बाबा के कमरे में सुनाना है। फिर सुनाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि मुझे सांस आने लगा है खुला खुला, वरना मेरा मन हल्का हो गया हो जैसे आज। माया झट मुरझा देती है, कहाँ की बात कहानी कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र है। वो था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते ये दुनिया तो रहनी भी नहीं है, खलास तो होनी ही है। ये अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। कोई कहते हैं ये दुनिया कैसे चलेगी। तो वैसे भी जब कोई चीज़ को पहले जो है हमने कभी सुना था बर्ड फ्लू नाम का बीमारी बहुत तेज़ आया था, तो लोगों ने जो पंछी पाल रखे थे मांस के लिए उनको जिंदा ही ख़त्म कर दिया, ज़मीनों में गाड़ दिया, क्योंकि ये था कि ये बढ़ ना जाए और इनको रख करके करेंगे क्या। तो अब ये दुनिया में भी ऐसा ही बर्ड फ्लू है, विकारों का फ्लू सबके अंदर है। तो ऐसी भ्रष्टाचारी दुनिया चला करके करना भी क्या है, जहाँ सेकंड बाय सेकंड मन बेचैन रहता है। और दूसरी बात, इतना ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। ये तो मूढ़ता की चरम सीमा है कि दुनिया कैसे चलेगी। हमें जो छोटी मोटी जिम्मेवारी समाज में मिली, हम केवल उतना ही सोचें तो ठीक रहेंगे, ताकि उस जिम्मेवारी को अच्छे से संभाल सकें। दुनिया चलाना हमारा काम नहीं है, वो भगवान का काम है। और दुनिया में कोई शादी करते हैं तो फिर उनको जब बच्चे जन्म नहीं लेते हैं कोई कारणवश, तो कितना परेशान होते हैं। फिर लास्ट में जाके कहेंगे जैसे ईश्वर की इच्छा। तो वहाँ जब ईश्वर की इच्छा याद आ जाती है तो बाबा के इतना तो अकल लगाना चाहिए। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी मात पिता से विष का वर्षा मिलता आया। अब मैं आदेश करता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ में जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। हाँ, जिनको स्वर्ग में जाना होगा ना, वो ये सवाल ही नहीं करेगा कि दुनिया कैसे चलेगी। इस पे कहानी भी याद आती है कि देवलोक से कोई देवता धरती पर घूमने, ये तो कहानी मात्र है, दृष्टांत दिए जाते समझाने के लिए। तो एक देवता घूमता 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 एक सूअर देखा कीचड़ में लथपथ। अब वो देवता था, देवताओं को इतना तो दुनिया की कोई बात पता नहीं होती है। इस विकारी नरक की बातें देवताओं को नहीं समझ में आती है, उनकी बुद्धि बहुत पवित्र और शुद्ध रहती है। तो उसने सुअर को कहा कि स्वर्ग में चलोगे। तो सुअर ने पूछा वहाँ क्या होता है। देवता ने कहा वहाँ बहुत सुख होते हैं, एकदम सुखों के भंडार लगे हुए हैं जैसे। हवा इतनी अच्छी होती है, इतनी शुद्धता होती है, इतना मन तन राजी रहता है, बात मत पूछो। सुअर ने कहा मैं 2 लेट और लगा लेता हूँ कीचड़ में, फिर चलूँगा। देवता इंतज़ार करने लगा, क्योंकि देवताओं का मन स्वच्छ होता है, कहते हैं ना भोले मन के होते हैं देवता। तो वो कहता ठीक है। उसने थोड़ा टाइम पास किया कीचड़ में, फिर देवता ने कहा चलो। फिर पूछा उसने स्वर्ग में क्या होता है, कहता बहुत सुख होते, ये होता वो होता। कहते मैं 2 और डुबकियाँ इसमें लगाऊं फिर चलूँगा। अच्छा, देवता ने फिर वेट किया कि अच्छा ठीक है, फिर डुबकियाँ लगा ली। फिर देवता कहता अब चलो। तो पूछने लगा वहाँ क्या होता है। देवता कहता वहाँ बहुत सुख होता है, वहाँ ऐसा कीचड़ तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो जो शुकर था, वो शुकर कहता है कि वहाँ कीचड़ ही नहीं है, तो मैं जाके वहाँ क्या करूँगा, इसलिए मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। तो ऐसी आज मनुष्यों की अवस्था है, पवित्रता की बात समझ में नहीं आती है, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो बाबा के मैंने आदेश निकाला है, विकारों पर जीत पाएंगे तो स्वर्ग, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल, ये ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते हैं।
कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो फट से कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है आधे अधूरे हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं तो प्रजा पद मिलेगा, साफ बात बतलाते हैं। ये जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे। बहुत गपोड़े लगाए हैं, कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, ये भी गपोड़ा है। सबको पार्ट बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं हैं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भल भक्ति करते रहें, बाबा को क्या है इससे। याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं हैं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सब का गुरु वो एक निराकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनाने का सेकंड पॉइंट है, अविनाशी प्रालब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रोज पढ़नी है। पढ़ाई रोज पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वो बुद्धि से भूल जाना है। वरदान दिया बाबा ने, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, नाउमीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाउमीदी का नाम निशान भी ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प न आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा, है ही सदा के विजयी। हमारा कोई स्वभाव परिवर्तन में नहीं हो रहा है, हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा के नाउम्मीद नहीं होना है। संडे की मुरली में बाबा ने कहा संकल्प में भी बेवफा नहीं बनना है। तो वो पॉइंट सुन करके कि बाबा जितनी ऊंची वफादारी की बात करता है तो अर्जुन आत्मा में कहीं ना कहीं कमी है, परंतु कमी को देख कर कैसे नहीं कि हम तो हैं ही बेवफा, पूरे वफादार नहीं हैं। तो नहीं, हम पुरुषार्थ करके बहुत जल्दी अपनी कमी को भरेंगे। हम हैं बाबा के वफादार बच्चे। तो मतलब कि ऐसे नाउम्मीदी नहीं बनना है खुद से। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की समृद्धि और सिमरण में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की समृद्धि और सिमरण में रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली। आज का सोमान है, मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य हूँ। अच्छा, सभी को ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, इस अंतिम जन्म में सच्ची कमाई कर पत्थरनाथ से पारसनाथ बनना है। बाबा कहते पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। अगर निश्चय बुद्धि होकर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे। बाबा कहते आत्मा ही काली और गोरी बनती है,
बाकी फिर उन्होंने तो देवताओं के चित्र काले बना दिए हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं, यह सब है अंधविश्वास। और बाबा बच्चों को सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। बाकी सब शास्त्र तो है भक्ति मार्ग की सामग्री, और बाबा आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा कहते अपना सच्चा समाचार बाप को देना है, बताने से आधा माफ़ हो जाएगा। बाबा कहते विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ में जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पाएंगे तो स्वर्ग में जा सकेंगे। बाबा किसी की भी भक्ति नहीं छुड़ाते। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति स्वतः छूट जाती है। और ब्रह्मा बाबा कहते मैं कोई का गुरु नहीं हूँ, तुम बच्चों की तरह मैं भी सुन रहा हूँ। हम सबका गुरु निराकार शिव बाबा है। अच्छा, ओम शांति।